और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो कांग्रेस के लोग ये बात बोलते थे कि हम इस HKRN को बंद करेंगे, भाइयों हमने पहले तो कैबिनेट के अंदर फिर विधानसभा के अंदर बिल ला करके 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को सुरक्षित करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो शब्द कहे थे उन शब्दों को पूरा करने का काम भी लगातार गति से ये हमारी सरकार कर रही है। हमने कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा भी राशि 30 लाख से बढ़ा करके 50 लाख रुपए, परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से बढ़ा करके 4 लाख रुपए करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर 1,71,000 हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम भी आपके भाई ने किया है। भाइयों हमें खुशी है क्योंकि आज ये गरीब के परिवार में जब हम देखते हैं किसी गांव या मोहल्ले के अंदर जाते हैं वहां पर हमें 5-10 ऐसे बच्चे 50-60 किसी गांव के अंदर 250-300 बच्चे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि ये गरीब परिवार का बेटा था, कोई पैसा नहीं लगा, हरियाणा सरकार की नौकरी लग गया है। भाइयों ये सिस्टम बनाने का काम अगर किसी ने किया है ये डबल इंजन की सरकार है भाइयों उसने किया है। गरीब व्यक्ति की चिंता ये हमारी सरकार कर रही है। जब मैं ये देखता था भाइयों ये कांग्रेस के लोग भाइयों इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग खड़ा किया हुआ था। जब मैं 12 मार्च को हरियाणा के अंदर मुख्य सेवक के रूप में मैंने शपथ लिया तो मैंने कहा था 50,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। 15,000 बच्चों को तो हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया परंतु कुछ बच्चे रह गए थे क्योंकि आचार संहिता पहले लग गई थी। भाइयों हमने 25,000 बच्चों को मैंने ये कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा परंतु मेरे से पहले 25,000 बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि मैंने अकेले ने शपथ नहीं लिया। भाइयों मेरे से पहले हरियाणा प्रदेश के 25,000 युवाओं ने शपथ लिया, उसके बाद आपके भाई ने भाइयों शपथ लेने का काम किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 100% देने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि संकल्प को पूरा करने के लिए हम शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं ओबीसी के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए एक पोर्टल बनाएंगे। इस पोर्टल पर देश के किसी भी सरकारी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति ओबीसी के सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण करवा सकेंगे। पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी पर भी भाइयों 41,000 रुपए का सगुन देने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। मेरा आज आप लोगों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम समाज के हर तबके के कल्याण उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी दिशा में हमने विधानसभा चुनाव के दौरान कई नए संकल्प लिए, उनमें से कई हमने पूरे किए जा चुके हैं। मित्रों मुझे खुशी है बताते हुए
कि हमने विधानसभा चुनाव में किए गए अपने वायदे के अनुसार 29 अक्टूबर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में भी था कि 70 साल की आयु के जो भी बुजुर्ग हैं, अब उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, अब उनके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी हरियाणा सरकार को होगी। और हमने उनको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया था, हमारी सरकार ने, हमने कहा था कि जब ये तीसरे टर्म की सरकार बनेगी, ये 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के ऊपर 1,80,000 रुपए से कम आय वालों को मुफ्त में इलाज देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। आने वाले समय के अंदर जल्दी ही हमने इसकी पूरी योजना रचना हम बना रहे हैं और जल्दी ही ये 10 लाख रुपए का लाभ देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी संकल्प लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं और जिनको भाइयों डायलिसिस कराना पड़ता था, और डायलिसिस महीने में 4 बार 5 बार डायलिसिस कराना पड़ता था, हर महीने उसका 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आता था। गरीब व्यक्ति वो खर्चा वहन नहीं कर पाता था, परंतु हमने संकल्प लिया था, मैंने कहा था कि जब हम आएंगे ये डायलिसिस इसको फ्री करेंगे। 8 तारीख को आपके भाई बेटे ने जब शपथ लिया, सबसे पहले जो फाइल के ऊपर साइन हुए वो डायलिसिस की फाइल के ऊपर हमने साइन किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में भाइयों कोई पैसा डायलिसिस का नहीं लगता है। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। आज उसका मुफ्त में इलाज हमारी सरकार के द्वारा वो किया जा रहा है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, हमने ये कहा था जब से हमारी ये सरकार भाइयों हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी, हमने 14 फसलें हरियाणा के किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैंने आगे इसको बढ़ाते हुए कहा कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसान की 100% फसल भाइयों एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। आज हमारी सरकार कर रही है, मुझे ये खुशी है। चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे मूंग के हर दाने की खरीद की बात हो, उसके ऊपर भी एमएसपी पर हमारी सरकार खरीद रही है और उसको भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने ये निर्णय लिया था कि अब की बार बरसात कम हुई है, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ है, और हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में प्रति एकड़ 2,000 रुपया प्रति एकड़ पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसके तहत हमने 825 करोड़ रुपए बोनस के रूप में हरियाणा के किसानों को देने का काम वो किया है। हमने पहले भी विधानसभा सत्र में किसान हित में 3 नए कानून अभी बनाए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के किसानों को एक बड़े लंबे समय से जो समस्या उनके सामने थी, क्योंकि वो पट्टेदार जो किसान थे और उसका मेरे कैथल के अंदर किसानों को बड़ा लाभ उसका मिला है। जो पट्टेदार किसान थे लंबे समय से उसके ऊपर खेती कर रहे थे, या कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी ने अपना मकान जो पंचायती भूमि के अंदर बना लिया था और अब उसके सामने दिक्कत आ रही थी, हमने हरियाणा के अंदर पहले ये कैबिनेट में हमने पास किया, फिर हरियाणा विधानसभा के अंदर ला करके हमने ये कानून बनाया कि जो पट्टेदार हैं जिनके पास
20 साल से ज्यादा तक वो भूमि है या जिनका 20 साल से ज्यादा से मकान बना हुआ है पंचायत भूमि के अंदर, उनको कलेक्टर रेट के ऊपर वो जमीन और भूमि उनके नाम कराने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि इससे भाइयों एक लोगों का जो ग्रीवेंस था, जो लिटिगेशन थी, उसको समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया था, हमने कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग जो आज ईवीएम के ऊपर लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं, भाइयों पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। कांग्रेस का एक ही मुद्दा है झूठ बोलना, और झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना। भाइयों इन्होंने हिमाचल में झूठ बोला, इन्होंने कर्नाटक के अंदर झूठ बोला, इन्होंने तेलंगाना में झूठ बोला, और झूठ बोल करके सत्ता तो हथिया ली, पर राहुल गांधी वायदा तो आपकी सरकार ने किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाया, और आपके झूठ का ये पर्दाफाश हो गया। ये ईवीएम की खराबी नहीं है, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, ये ईवीएम की खराबी नहीं है। आप देख लीजिए आकर के लोगों ने आपकी ईवीएम को हैक कर दिया है, और नरेंद्र मोदी जी की ईवीएम को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो कहा था उसको पूरा किया। इन्होंने वायदे पूरे नहीं किए, 2 साल वहां सरकार को हो गए हैं, परंतु हमने हरियाणा के अंदर जब तीज का पर्व था, मैं जींद के अंदर था, और जींद के अंदर मैंने बहनों को वायदा किया था। जब बहनों ने मुझे कहा था कि भाई आया है कुछ लेकर के आएगा, मैंने कहा मैं जरूर लेकर के आया हूं, और मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बहनों के इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। हमारी सरकार भाइयों देने का काम बहनों को कर रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने 5 लाख महिलाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, अब तक 1,50,000 महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ड्रोन दीदी योजना में जो 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 बहनों को ड्रोन पायलट बनाने का प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान करने का निर्णय भी हमने लिया है। मुझे खुशी है हमने 100 से ज्यादा बहनों को ड्रोन दीदी बनाने का प्रशिक्षण दे करके उनको मुफ्त में ड्रोन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनको मजबूत किया जा सके, उनको पैरों पे खड़ा किया जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारी सरकार ने गरीबों को, जो हमारे गरीब परिवारों को आने जाने की असुविधा होती थी, मैंने ये भी निर्णय पिछले दिनों किया था कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार को कहीं रिश्तेदारी के अंदर जाना पड़ता है और किसी को हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है, या कहीं कोई परिवार किसी धार्मिक स्थल के ऊपर घूमने जाना पड़ता है, तो ऐसे परिवारों के लिए हमने हैप्पी कार्ड योजना शुरू की। मुझे खुशी है कि हमने 15 लाख से ज्यादा कार्ड उन परिवारों को वितरित करने का काम किया है, और 15 दिसंबर तक ये 5 लाख कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। ऐसे 23 लाख परिवार हैं, 84 लाख हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, उनको अब चिंता नहीं है। हरियाणा रोडवेज की बस जहां पर भी जाती है, उस बस के अंदर वो फ्री में उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में सफर कर सकेंगे। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है
कि हमने शहरों के अंदर, चाहे नगर परिषद है, नगर पालिका है या नगर निगम है, ऐसे शहरों के अंदर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके वहां पर भी 30-30 गज का प्लाट देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। अब तक हमने 15,250 प्लाट वितरित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि प्रधानमंत्री हमने जो जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन था उसका ये भी निर्णय किया कि उसका कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी बिल नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बना करके 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। 1 लाख परिवारों की फर्स्ट फेज के अंदर छतों पर ये सोलर पैनल लगातार लग रहे हैं। भाइयों, जब ये सोलर पैनल लग जाएगा तो उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने हरियाणा को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के विकास का महायज्ञ रचाया है। मुझे यकीन है, विश्वास भी है और भरोसा भी है कि इस काम में मुझे आपके सहयोग और समर्थन निरंतर मिलता रहेगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर महाराजा सूरसैनी जी की इस जयंती के अवसर पर आप लोगों के बीच में आप सबको मैं बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे बड़ा गर्व है कि आज समाज के लोगों ने जो पूरे प्रदेश के अंदर एकजुटता से जो सम्मान दिया है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को एक विश्वास भी दिलाता हूं कि जो ये आज सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कभी भी इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेंगे। भाइयों, हमारी सरकार का ये दायित्व है कि समाज की 36 बरादरी को साथ लेकर के आदरणीय मोदी जी के उस मंत्र को आगे रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सबका समान रूप से विकास करने का निर्णय भी हमारी सरकार निरंतर करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार का क्षेत्रवाद, भाइयों, विकास के अंदर भाई भतीजावाद पनपता था, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। भाइयों, इस विकास को हम अब तीव्र गति से ये तीसरे बार की भाइयों बहुत बड़ा मैंडेट आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये मिला है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं अब हम मिलकर के तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, किसी के सम्मान के अंदर ये सरकार कोई कमी नहीं लाने देगी। ये सरकार हमारी निरंतर सबको साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों, मैं हमारे मंच के ऊपर हमारे भाई अमित रोहतकिया जी भी आए हैं, मैं उनका गजब करया इनको मैं बधाई देना चाहूंगा, इनको बधाई देना चाहूंगा और मुझे खुशी है आज मंच के ऊपर आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां आए हैं।
मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में समाज के 36 वर्ग का जो आशीर्वाद, जो सहयोग मिला है, इस आशीर्वाद सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम ये हमारी सरकार के सभी मंत्री मिलकर के करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर आप सबको महाराजा सूरसैनी जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मैं देता हूं। इस गौरवपूर्ण समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं समारोह के आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, महाराजा सूरसैनी, महाराजा सूरसैनी, महाराजा सूरसैनी। और मैं मंच पर हमारे पार्षद जिनके नाम नहीं ले पाया, रिंकू सैनी जी और लिल्लू सैनी जी, रामफल सैनी जी और राज सैनी जी, निरंजन सैनी जी, शशि सैनी जी, कुलदीप सैनी जी, हमारे सभी पार्षद और हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और जींद से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक कृष्ण मीणा जी भी मंच के ऊपर आज इस राज्य स्तरीय महाराजा सूरसैनी समारोह में उपस्थित हुए हैं। उनके जयंती प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।